आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 15 बिंदुओं पे बात करेंगे। कैसे आपको तुक्का लगाना है, कैसे आपको प्रश्न को सटीक उसके आंसर तक पहुंचना है। जहां पर सीडीपी जैसे प्रश्न आते हैं, वहां पर गैस करना उत्तर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तुक्का लगाने से पहले भी किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको आंसर तक, राइट आंसर तक पहुंचना है। सीडीपी में एक तरीके में हम देखें तो प्रश्न का उत्तर तक पहुंचना एलिमिनेट करके बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप दिमाग से उस प्रश्न को करें तो सही। तो आज मैंने 15 बिंदु लिए हुए हैं, अच्छे से आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। उनको आपने समझ लिया तो आप ना परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। आपका स्कोर अभी जितना भी आ रहा होगा, उसकी तुलना में आपका स्कोर 10-15 नंबर ज़्यादा आएगा। बस उन की पॉइंट को परीक्षा कक्ष में आपको याद करना है, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेना है। आपका स्कोर अच्छा जाएगा, आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे और पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए, तो इससे पहले ये टेस्ट सीरीज के बारे में एक जानकारी थी, आपने इनको ज्वाइन कर लिया होगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही फायदा आपको मिलने वाला है। बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को यहाँ से मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, जो बिंदु मैंने लिए हुए हैं उन पे बहुत ही विस्तार से उनकी पीछे की साइकोलॉजी पे हम बात करेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम टच करने की कोशिश करेंगे कि आपको ये वाली बातें परीक्षा कक्ष में याद रह जाएं। यदि याद रह गई तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे फोटो लगी हुई है पॉजिटिव थिंकिंग की। सबसे पहला तो यही पॉइंट आपका बनेगा कि माइंड को शांत रखना है, पॉजिटिव रखना है। पहले वाले पॉइंट पे बात करें, सवालों को ध्यान से पढ़ें। मैंने ऑब्जर्व किया है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप टेस्ट लगाते हैं, जब आप टेस्ट लगाते हैं तब आप क्या गलती करते हैं, आप मुझे बताइएगा। जब आप टेस्ट लगाते हैं ना, तब आप बारीक बारीक छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। कैसी गलतियां करते हो आप? सही से आप रीड ही नहीं कर पाते प्रश्न को। आपको लगा कि हाँ मैंने, हाँ हाँ देख लिया है, चॉम्स्की पूछा गया है, आपने राइट आंसर टिक कर दिया। अरे पूछा क्या था, नॉट तो नहीं था कहीं पे। कई बार प्रश्न में क्या रहता, नॉट लिखा हुआ होता, एन ओ टी नॉट, एन ओ टी नॉट, नहीं लिख देते हैं। पूछ रहे हैं नहीं और आप दे रहे हैं हाँ का उत्तर, तो कैसे काम चलेगा। ठीक, ये गलती आपको वहां नहीं दोहरानी। बहुत बड़ी मिस्टेक ये है। ऑप्शन को ध्यान से एनालाइज करना है, हर एक ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आंसर आ गया आगे बढ़ते हैं। भाई, आपका, आपको लग रहा है कि मेरा आंसर आ भी गया, फिर भी आप, कितना टाइम लगेगा? 150 मिनट मिल रहा है 150 प्रश्नों को करने के लिए, आपको 2.5 घंटा बहुत होता है। लेकिन इसीलिए होता है कि आप ना ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पूरा रीड करो, हर एक ऑप्शंस को पढ़ो। अधिकतर अभ्यर्थी जब गलती करते हैं ना, आपको बताता हूं, जब आपकी आंसर की आएगी, जब आपकी आंसर की आएगी, एक सेकेंड, जब आपकी आंसर की आएगी ना, तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों की जब आप आंसर की देखेंगे ना, उन्होंने इतने छोटे छोटे प्रश्नों में गलती करी हुई होगी जिसकी वजह से वो बाहर हो गए होंगे, उन्हें यकीन नहीं होगा। और अधिकतर अभ्यर्थी पता है किस वजह से आउट होंगे? सिली मिस्टेक्स की वजह से आउट होने वाले हैं, सेलेक्ट मतलब क्वालिफाइड ही नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से। उन मिस्टेक्स को ना किया जाए तो स्कोर अच्छा जाएगा। सही समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या, 2.5 घंटे मिल रहे हैं, पूरे 2.5 घंटे का यूटिलाइज करना है। बहुत जल्दबाजी में
1.5 घंटे में पेपर सबमिट नहीं करना। ये वो लोग करेंगे 1.5 घंटे में सबमिट जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं है परीक्षा को लेकर के। जो समझदार होगा उसे लग रहा है कि मेरा 120 का पेपर सही गया है लगभग, फिर भी वो अभ्यर्थी 2.5 घंटे का यूटिलाइज करेगा, 150 मिनट यूटिलाइज करेगा, और देखना उसका स्कोर बाकी अन्य की तुलना में अच्छा आएगा। और आप जब जाएंगे ना परीक्षा कक्ष में, आपको नंबर तुरंत देखने को मिलेंगे, तुरंत आप अपना स्कोर देख पाओगे, अपना भी देख पाओगे, आप आपके पड़ोसी में जो बैठे हुए हैं उनका भी देख पाओगे, किसी का भी आप स्कोर देख सकते हो वहां पर। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है, जब सबमिट करते हो तब, ये ऑटोमेटिक सबमिट होगा तब भी आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। मतलब पास या फेल रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। बाउंड्री पे रहोगे फिर आप नॉर्मलाइजेशन, फिर रिजल्ट पे आपका दिमाग जाएगा, राइट। तो अब कैलकुलेटेड गेसिंग करना है तो जो तुक्का लगाना है सोच समझ के तुक्का लगाना है। और तुक्का लगाना एक चीज होती है, एक कला होती है। आपने जो देखिए, एक अभ्यर्थी है, इसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो आंख बंद करके उसने प्रश्न को पढ़ा भी नहीं, ऑप्शंस को पढ़ा ही नहीं, और उसने टिक कर दिया, उसने टिक कर दिया। आप बताइए, प्रश्न के सही होने के चांस सही हैं ज्यादा हैं या गलत होने के चांस हैं? तो उत्तर वो गलत ही टिक करेगा भाई। प्रोबेबिलिटी आप देखो भैया, 4 ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तुक्का लगाना, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने टिक कर दिया, मैंने टिक कर दिया मतलब, ठीक। उसके बाद फिर अगले प्रश्न में करूंगा। यह तुक्का लगाने का तरीका होता ही नहीं है, तुक्का भी लगाया जाता है एक समझदारी के साथ में। कैसे लगाया जाता है? प्रश्न को अच्छे से आप एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, पेडागोजी वाले में 1 2 3 4, इतना तो आप में समझदारी होगी, हाँ यह उत्तर नहीं होगा, एलिमिनेट करेंगे आप यहाँ पे, यह भी नहीं हो सकता, इनमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तब यहाँ पर आपको भी विचार करके टिक करना है। तब आपको यहाँ पर टिक करना है, ये नहीं कि आप तुक्का लगाना आंख बंद के नहीं होता है। प्रश्न को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के भी आप गैसिंग करेंगे तो आपका उत्तर काफी हद तक सही जाएगा। ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव का ध्यान रखना है, यह काफी अभ्यर्थी देखते ही नहीं है। ये इन पे विशेष ध्यान देना। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं पूछा, नन ऑफ द अबव तो नहीं पूछा, इनमें कंफ्यूजन ज्यादा बनता। और एक आता है नॉट, एक आता है नॉट, एक आता है ऑलवेज, एक आता है ऑलवेज, एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब नहीं, हमेशा, अति महत्वपूर्ण। यह ऐसी चीज होती हैं जहां इनको अभ्यर्थी ध्यान नहीं देता और इनकी वजह से प्रश्न को गलत करता है। जब भी नोट आ जाए, ऑलवेज आ जाए, एक नेवर होता है, नेवर आ जाए, तो समझ लेना प्रश्न में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत घुमाया गया होगा। तब आपको प्रश्न को और भी गंभीरता के साथ रीड करना है, ऑप्शंस को भी रीड करना। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाए तो सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं राइट आंसर बन रहे होंगे, तो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को ढूंढना पड़ेगा, अति महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य उद्देश्य, सबसे मुख्य बात बताइए। तो ये चीज आप वहां पर ध्यान रखेंगे मेरी, इन चीजों पे जब भी ऐसी चीजें आ जाएं, नॉट, नेवर, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, तो आपको बहुत ही अच्छे से सतर्क हो जाना है वहां पर। अरे नॉट पूछा गया है, तुरंत आपके दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए कि इसमें मैं ध्यान से करूंगा, गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न जानबूझ के गलत करने के लिए डाला हुआ है कि मैं गलत कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि ये गलत नहीं करना, ध्यान से करना है। अगला, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना, अभी मैंने बताया ना, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। लग रहा है, देखिए एलिमिनेशन क्या है, आपने प्रश्न पढ़ा, आप सबसे पहले एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, सीडीपी वाले प्रश्नों में आप खास कर पाएंगे। यह तो कभी भी नहीं होगा, होगा, यह भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, यह हो सकता है, किसके होने के चांसेस ज्यादा हैं उसको आप टिक करिएगा। दो में फंसेंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक फिर 50-50 चांस बन जाएंगे आपके, या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन 50% चांस भी सही होने के बहुत चांस हो जाएंगे। उस वाले केस में जब आप एलिमिनेशन लगाकर करेंगे और आप बस टिक कर देंगे, काम नहीं चलेगा। एक और गलती करते हैं, मैंने अपनी परीक्षा में देखा था, जब मैं परीक्षा देके आया तो काफी लोग तो बोल रहे थे कि हम 150 क्वेश्चंस कर ही नहीं पाए और हमारा पेपर सबमिट हो गया। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक प्रश्न को करना है, नहीं बन रहा होगा तब भी आपको टिक करना ही करना है। मतलब 150 क्वेश्चंस के आंसर देना ही है।
काफी सारे अभ्यर्थी बाद में बोलेंगे हमें टाइम नहीं मिल पाया, आप इतने 2.5 घंटे से क्या कर रहे थे। यह गलती नहीं करना, सारे क्वेश्चन टिक करना है समझदारी के साथ। ओवर थिंकिंग से बचना है। परीक्षा कक्ष में जब मैं गया था, हमारी जो हॉल था, कंप्यूटर लैब थी, उसमें क्या हुआ, लगभग 200 प्लस तो अभ्यर्थी, एक बहुत बड़ा कक्ष था, उसमें बैठे हुए थे। लाइट चली गई थी हमारे वहां पे, लाइट चली गई थी, लगभग 10 मिनट तक लाइट नहीं आई। तो हालांकि ऐसा हो जाता है, तो जहां पर आपका सिस्टम बंद होगा ना, जितना समय बचा होगा उतना ही बचा रहता है। ये नहीं कि अब आपके 10 मिनट तक लाइट नहीं रही तो 10 मिनट तक आपका जो टेस्ट का टाइम है, परीक्षा का टाइम है, आगे बढ़ते जाएगा, नहीं, वो आपको 10 मिनट मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको चिंता नहीं करना है, अच्छे से करना है। ठीक, तो वो यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ओवर थिंकिंग से बचिएगा। आपका पेपर कैसा जा रहा है छोड़िएगा, जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें मुझे अच्छे से करना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस स्किप करना। जब आपको लगे कि यार टफ क्वेश्चन है, जैसे पेडागोजी का हो, मैथ का हो, टफ क्वेश्चन है, अभी आप स्किप कर दो। क्या कर दो? रहने दो, छोड़ दो, आप बाद में देख लेना। ऐसे 5 6 या 10 क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हो, बाद में आपके पास ना समय बचेगा, बहुत अच्छा खासा समय बचेगा, तब आप करना, आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। या तो आपको लग रहा है कि यार इसका आंसर सही है या गलत है, मैं कंफ्यूज हूँ, टिक कर दिया, आप उसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। स्टार मार्क का एक ऑप्शन आता है ऊपर, स्टार मार्क को आप बाद में इजीली देख पाओगे। आंसर को क्रॉस चेक करना है, आपको आंसर को क्रॉस चेक कर लेना है, क्या मैंने सही टिक करा है, मैंने सही टिक नहीं किया है, इस चीज को ध्यान देना है। क्रॉस चेक किस में करना है, किस में करना है? जिनमें जैसे ऑलवेज, नेवर, अति महत्वपूर्ण, नहीं, सही, ऐसे कुछ शब्द आ जाएं, तो वहां पे तो आपको और भी अच्छे से क्रॉस चेक करना है। जब आपके पास लास्ट में टाइम बच जाए, पेडागोजी वाले जो प्रश्न रहेंगे ना, सब्जेक्ट पेडागोजी हो चाहे आपकी सीडीपी हो, उनको तो एक बार यदि टाइम मिल जाए तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, अभी आप जितने भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप बिंदास लगाते रहिएगा। पी वाई क्यू पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। पी वाई क्यू वाले टेस्ट आप जितने ज़्यादा लगा लेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्कोर परीक्षा में होने जा रहा है। और हमने खुद ने टेस्ट एप्लीकेशन पे बहुत सारे टेस्ट अपलोड कर रखे हुए हैं, लगभग 3,000 से ज़्यादा प्रश्न, तो सोचिए 2022 वाले, 2022 वाले 3,000 से ज़्यादा प्रश्न हमने पी वाई क्यू के रूप में आपको दिए हुए हैं। उनको आप लगाएंगे, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। आप वहां से भी कर सकते हैं, आप जहां से भी कर रहे हैं आप वहां से करिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है, कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं करना, मैथ में भागा दौड़ी नहीं करना, पर्याप्त टाइम है, जो भी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड है उससे करिए। या फिर जो मैंने 10 15 क्लास करवाई हैं, यूनिट डिजिट वाले तरीके को आप अपनाएंगे तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी और आंसर भी आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस मॉक का हो गया। रिवीजन के समय में स्पेसिफिक मिस्टेक्स को नोट करें। अब आप रिवीजन कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं आपको अपने दिमाग में ही नोट कर लेना है, आप कॉपी में नोट नहीं कर रहा है, यह गलती मुझे वहां नहीं दोहरानी है। आंसर चॉइस रीडिंग विद कॉशन। आंसर जब चॉइस करो तो आप बहुत सावधानी के साथ में आप उसको करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्जाम के पहले ज्यादा नई चीजें ना पढ़ें। काफी सारे अभ्यर्थी बहुत सारा नया कंटेंट, न्यू कंटेंट पढ़ेंगे, नई सामग्री पढ़ेंगे कि चलो ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ठीक, कि ये भी आ जाएगा सामग्री, ठीक, तो ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, इतना सारा नहीं पढ़ना। नया कंटेंट क्या पढ़ना है आपको? रिव्यू देख करके, जब परीक्षाएं चल रही होंगी, अभ्यर्थी रिव्यू बता रहे होंगे कि परीक्षा में इसके ज्यादा प्रश्न पूछे गए, उसके ज्यादा प्रश्न पूछे गए, तो केवल उस नए कंटेंट को देखना है, उसके अलावा कुछ नया कंटेंट आपको नहीं देखना है, बस रिवीजन करना है। अब लास्ट वाला पॉइंट है कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस। ठीक, आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपके अंदर एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर रखना है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। और एक बात और, आप ना जब परीक्षा कक्ष में बैठेंगे तो आपका अनुभव अलग रहेगा। आप जब अभी टेस्ट लगा रहे हैं ये आपका अनुभव अलग होगा, वहां आप टेस्ट लगाएंगे वो आपका थोड़ा अनुभव अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप टेस्ट लगा रहे हैं, अकेले व्यक्ति लगा रहे हैं। वहां पर आप जब परीक्षा देंगे तो हो सकता है आपकी लैब में 50 अभ्यर्थी हो सकता है आपकी लैब में 200 से ढाई 300 के समथिंग अभ्यर्थी हों, बहुत बड़ी लैब होगी तो संभावना है कि आपकी लैब में 100 अभ्यर्थी हों। तो आपको आपके काम से मतलब है, अगल बगल बिल्कुल कुछ नहीं करना,
बिंदास अच्छे से पेपर स्टार्ट करना है। और कौन से सेक्शन को स्टार्ट करना है, सबसे पहले कोशिश करो कि आप हिंदी कर लो। क्या कर लो, आप हिंदी कर लो। यदि आपने हिंदी पहले कर ली तो आपका माइंड ना थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप हिंदी काफ़ी हद तक सरल ही आती है और आएगी ही। तो आपका पेपर अच्छा जाएगा तो आपका बाकी का पेपर अच्छा चला जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने दिया पेपर और आपका पेपर अच्छा जाने लगा तो ये मान लीजिए आपकी रिदम बन जाएगी सही आंसर्स को टिक करने की, समझदारी के साथ में करने की। तो आप हिंदी को करिएगा, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना है कि यार मेरी हिंदी पूरी सही चली गई है, अब तो मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा। नहीं, आपको बहुत गंभीरता के साथ में, जिस गंभीरता के साथ में आप पहले वाले प्रश्न को करेंगे ना, उसी गंभीरता के साथ में लास्ट वाले प्रश्न को आप करिएगा। तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं। जो बातें याद रखने वाली हैं उनको याद रखिए। जिन चीज़ों को आप समझदारी के साथ में करेंगे ना, पेपर आपका, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा जाएगा। जो की पॉइंट पे मैंने आज बात करी है, इनको ध्यान में रखने वाला ही बहुत अच्छा स्कोर लाएगा, अच्छा लाएगा। और जो डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, चिंता में पेपर देगा, उसका पेपर महारद्दी जाएगा। जितना अच्छा जाने वाला भी होगा ना, उसका भी खराब चला जाएगा, यदि शांत मन से परीक्षा नहीं देगा तो। काफ़ी सारे अभ्यर्थी होते हैं कि भैया हम ना, हमारा मॉक टेस्ट में 110 के प्लस नंबर आते थे, लेकिन परीक्षा कक्ष में ना जाने हमें क्या हुआ, हम चिंता में चले गए, हम परेशान हो गए। हमारा स्कोर हमने देखा तो हमारा 80 आ पाया, हमारा मात्र 90 आ पाया, जबकि हम टेस्ट में टफ से टफ टेस्ट में हम 110 प्लस जा रहे थे, 110 के समथिंग जा रहे थे, और परीक्षा में देखा तो हमारा कम स्कोर आया। वो कारण था इन बिंदुओं को ध्यान में ना रखना। जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, और ये टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा, बहुत अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।